अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए लीगल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राउंड फॉर जुडिशल रिव्यू रेलिवेंट एंड इररिलेवेंट्स जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसको अपडेट करना चाहूँगा ताकि लॉ के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, लॉ गैर टेस्ट के स्टूडेंट इससे बेनिफिशरी पॉइंट हासिल कर सकें और प्रैक्टिकल फील्ड में जो न्यू है वो बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू को नोट कर सकें। अदालत की नज़रसानी की बुनियादें, मुतलका और गैर मुतलका तहफ़्फ़ुज़ात, ये टॉपिक बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए ताकि बआसानी से आप टॉपिक को समझ सकें और प्रैक्टिकल फील्ड में इस पर प्रैक्टिकल कर सकें। बरतानिया के आईने कानून के तहत अदालती नज़रसानी के लिए एक बुनियादी बुनियाद ये है कि आया किसी अवामी अथार्टी ने गैर मुतलका को नज़रअंदाज करते हुए मुतलका तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हैं या रखा है। ये असूल इस बात को यकीनी बनाता है कि फ़ैसला साज सिर्फ कानूनी तौर पर काबिल इजाज़त अवामल पर तवज्जो मज़कूर करके अपने कानूनी या आम कानून के इख्तियारात का अंदार काम करें। मिसाल के तौर पर होम डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एक ये रिट पिटीशन है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। इस हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि होम सेक्रेटरी ने नाबालग मुजरमों के लिए टैरिफ का तयन करने में अवामी राय यानी एक गैर मुतलका अनासर को मदद रखते हुए एक गैर कानूनी तौर पर काम किया। इसके बरअक्स लाजमी अवामल पर गौर करने में नाकामी जैसा कि कानूनी रहमा खतूत फ़ैसले को गैर कानूनी करार देता है। ये जनाब अल्लाह कुछ मैं ये जो है साबका केसेस हैं जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं और यूके में इनका जो फ़ैसला हुआ है। आप इन हवाले से इन केसेस की जांच पड़ताल कर सकते हैं तो आपको बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकते हैं। ये बुनियाद इस बात को यकीन बनाती है कि सुबदीदी ताकत का इस्तेमाल अक़ली तौर पर और कानूनी साजी के इरादे के मुताबिक किया जाए। मीन टू से जो ग्राउंड फॉर जुडिशल रिव्यू है इसमें वन साइडेड जो मामलात हैं इस पर गौर फिक्र है कि आया कोई ऐसी चीज़ या ऐसा अमल जो वन साइडेड हो, किसी दूसरे की हक तलफ़ी की गई हो, किसी को बात ना कहने के वजह से मामला किए गए हों, कोई इंक्वायरी प्रोसेस में हो, कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये साबित करता हो कि केस का रुख चेंज हो सकता है या केस में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी बिना पर मुलजिम या मुद्दई के हवाले से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र नहीं रखा गया, दरगुजर किया गया है और ये अनलॉफुल एक्ट है। और इस पर एक कुछ केसेस भी मैंने शेयर किए हैं जैसे ये पेडिफाइड विजिट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर 1968 ये यूके का केस है। इसको आप सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद इस पर मज़ीद फैक्ट पढ़ सकते हैं। बाकी इस तमाम फ़ैसला यूके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो फैक्ट्स हैं इस पर मामला है। नेक्स्ट में देखिए अवामी कानून में हकीकी फ़राइज़ जबकि वफ़ादाराना फ़राइज़ बुनियादी तौर पर निजी कानून में पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ट्रस्टर्स और फ़ायदा उठाने वाले इनका अवामी कानून में भी महदूद अतलाक़ होता है तो अवामी अथॉरिटीज़ मफाद आमा में काम करने के लिए मुसद्दक़ा जैसे फ़राइज़ अदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जहां वो अवामी वसाइल का इंतज़ाम करते हैं या कमज़ोर ग्राहों को मुतासर करने वाले इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। एक केस मैं फिर शेयर कर रहा हूँ जो गार्नर की दरख्वास्त है जो कि आर विजिज मुकाबला एम्ब्रिज बोर्ड कौंसल 2012। अब ये केस इस तरह का था कि इसमें अदालत ने तजवीज़ किया कि अवामी सासों को ज़ाया करते वक्त मुकामी हकाम को नेक नीयती से काम करना चाहिए, ताहम प्राइवेट कानून के बरअक्स अवामी कानून में वफ़ादारी के फ़राइज़ सख्ती से नाफज नहीं होते बल्कि इसकी बजाय अदालती नज़रसानी असूलों पर असरअंदोज़ होते हैं जिसके गलत मकासद और जायज़ तवक्कात हैं। अब यहाँ देखें सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ऐसी है जो आप लोग इसको इस तरह हटा देते हैं, कोई साइन बोर्ड है या समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसे भी कोई भी चीज़ है जो कि गैर कानूनी उसको मूवमेंट करना है लेकिन उस वक़्त ज़रूरी हालात थे आपका मूव करना तो आपकी नीयत चूँकि नेक थी तो ये चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आम सी मिसाल दूँ कि अगर एक बैरिकेड पड़ा हुआ पुलिस का, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि रश का फ़्लो ज़्यादा है और बैरिकेड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है या गवर्नमेंट छोड़ गई है या पड़ा है या कोई भी मामला है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पर अमला मौजूद है। अगर अमला मौजूद नहीं है, आपने उसको साइड पे किया है, कैमरे में आ गया है तो कानूनन ये जुर्म है, लेकिन आपकी नीयत क्या थी कि रश जो है ना उधर है और वहाँ पर चेक बैलेंस करने वाला भी कोई नहीं है तो फिर उनका वजूद वहाँ पर कोई ख़ास वैल्यू का हामिल नहीं है। तो ये भी एक फैक्ट बहुत अच्छा है लेकिन नीयत पर मबनी चीज़ें होती हैं सारी।
जुडिशल रिव्यू में नामनासिब मकासद एक अवामी अदारा किसी नामनासिब मकसद के लिए काम करता है अगर वो अपनी ताकत किसी ऐसी वजह से इस्तेमाल करता है जिसका मकसद कानून साजी के ज़रिए नहीं किया गया हो। ये बुनियादी इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सूबदीद अख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना हो। आर मुकाबला सेक्रेटरी बराए तलीम और रोज़गार साबका पार्टी बेगबी 2000 ये केस है जिसमें अदालत ने इस फैसले को मनसूख कर दिया जिसमें एक वज़ीर ने तलीमी वजूहात की बजाय सियासी वजूहात की बिना पर तलबा की ग्रांट की पॉलिसियों में रद्दोबदल किया। इस तरह प्रोटरवी जो मगिल है ये 2012 ये भी केस है। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि पार्टी के इंतखाबात फ़ायदा के लिए मकानात फ़रोख्त करने का कौंसल का फ़ैसला गैर कानूनी था। नामनासिब मकासद गैर कानूनी के साथ ओवरलैप होते हैं क्योंकि दोनों में कानूनी अख्तियार से बाहर काम करना मुश्किल होता है। देखिए जो भी कुछ चीज़ है इसका पर्पस क्या है, जुडिशल रिव्यू के हवाले से, पब्लिक बॉडी एक्ट्स के हवाले से, कि यहाँ पर पब्लिक बॉडी एक्ट्स की इंटेंट नीयत क्या है। अब इस ग्राउंड के इंश्योर्स के हवाले से जो भी डिक्शनरी पावर है इसमें मिसयूज्ड के हवाले से बात की गई, यानी कोई शख्स किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इस तरह किसी दूसरे फैक्ट्स पर लेकर मिसयूज़ नहीं कर सकता। जैसे ये लास्ट मैंने केस बताया आपके साथ, ये बोर्ड का केस था कि सियासी लेवल्स पर इसके साथ मामला किया गया, तो इस पर भी जनाब आला यूके का बड़ा कानून सख्त है। और ये आप केस पे सर्च करेंगे इंशाल्लाह बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे आपको, प्रैक्टिकल फील्ड में बड़ा अच्छा एक बेनिफिशरी जो है टास्क मिलता है। जुडिशल रिव्यू में बदअकीदा इस वक्त होता है जब फैसला करने वाला बेईमान, बदनीयती से या किसी गलत मकासद के साथ काम करता है। ये एक ऊँची हद है जिसमें ताकत के जानबूझकर गलत इस्तेमाल के सबूत की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर एक केस जो कॉर्नर हाउस रिसर्च की दरख्वास्त पर बामुकाबला संगीन फ्रॉड ऑफ डायरेक्टर्स 2008 में अदालतों ने जांच पड़ताल की आया हुकूमती दबाव की वजह से बदअनवानी की तहकीकात को ख़त्म करने का SFO का फ़ैसला बदनीयत पर मबनी था। ताहम बदअकीदा शाज़ व नादर ही साबित होते हैं, शाज़ व नादर, क्योंकि अदालतें अक्सर गलत मकासद का अंदाज़ा लगाने के लिए बिलो वास्ता यानी मसलन गैर मकूलात या तरीक़ाकार की गैर मुनसिफानापन पर इंतखार करती हैं। ज़ाहिर है अदालत सबूतों पर नहार है, सबूत होंगे तो इस पर बेनिफिशरी हो सकते हैं। और जब इस तरह का मामला होता है बहुत कम इन्वेस्टिगेशन में करप्ट पीपल को साबित किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलीगलिटी पर होती हैं। बहरहाल अल्लाह का कानून तो फिर आपको पता ही है वो कैसा है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है, तो जब वो पड़ती है आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो बंदा सफ़ा यासी से अल्लाह दे सुपुर्द। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें गैर मकूलात। अब गैर मकूलात जो एक फ़ैसला मैं केस पेश कर रहा हूँ, इस केस में ये एक तनाज़ा था कि अगर ये इतना गैर मकूल है कि कोई मकूल अथॉरिटी इसे नहीं कर सकती थी फ़ैसले के हवाले से। एसोसिएटेड प्रोफेशनल जो है प्रोवेंशल्स यक्चर्स हाउस लिमिटेड बामुकाबला, ये भी केस है जनाब आला जो यूके में किया गया 1914। इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस केस में ये बयान किया गया अदालत की जानिब से कि यह सख्त इम्तिहान इस बात को यकीनी बनाता है कि अदालतें अवामी अदारों के फ़ैसलों के बदले अपने फ़ैसले से तजावाज़ ना करें। ताहम इंसानी हकूक़ के मामलात में तनासब ने इस मेयार को नरम कर दिया है। अब ये केस है आर डेली, ठीक है, ये केस है 2001। तो इस केस को भी सर्च करेंगे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। अब इस केस के मुताबिक गैर मकूलात की एक मिसाल, ये केस जिसमें बग़ैर किसी सियासी बुनियादों के फूड सेफ्टी पर एक इंतहाई पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए कोई भी इस तरह का मामला है तो जांच पड़ताल का मजमुआ और जो भी रूल रेगुलेशन वो तो लाजमी है। अब यहाँ पर कुछ केसेस की मैंने लिस्ट कर दी है। ये केसेस यूके में रूनमा हुए हैं और ये सारे मामला फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और पाकिस्तान में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो बहुत अच्छा, अगर यूके में करें तो वो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तरीक़ाकार नामुनासिब दायराकार और अमली तलाक। तरीक़ाकार का नामुनासिब में फितरी इंसाफ यानी मुनसिफाना समात तआस्सुब के असूल यानी कानूनी तरीक़ाकार के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी शामिल है। कुलियाती पहलू में शामिल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो मुनसिफाना समात का हक आडियल्टम पार्टम, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक तलबा इल्म को सुने बगैर डिग्री देने से इनकार कर दिया गया था। तो अब इस पर जो है केस है RV कैम्ब्रिज 1908। इस पर आप सर्च करते हैं तो आपको डाटा मिलता है, इसे पढ़ने के बाद बहुत सारे इफेक्ट को हासिल कर सकेंगे। अब तासब के ख़िलाफ़ जो असूल है
इसमें जो पोर्टर वी मेगल 2022 ये भी एक केस है जिसमें कौंसलर्स माली मफाद के लिए मुतसब पाए गए। अब जायज़ तवक्कुआत की बात करें तो सेक्रेटरी बराए ख़ारजा और दौलत, ठीक है, यानी ख़ारजा पॉलिसी और वज़ीर ख़जाना के हवाले से। अब यहाँ पर एक केस शेयर किया गया है 2008 का, ये केस है, शिकागो में आई थिंक केस है। इसमें वादे की खिलाफ वर्जी के हवाले से अदालत ने क्या बयान किया कि अदालती तरीक़ाकार की इंसाफ पसंदी को यकीनी बनाने के लिए मुदाखलत करती है, यहाँ तक कि अगर असल फ़ैसला एक जैसा ही हो सकता है। यहाँ पर फिर केस की मैं पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, इस पर आप सर्च कर सकते हैं, जो कि बराए होम डिपार्टमेंट या बुनियादी इंतज़ामी इंसाफ पर आवाम के अतमाद को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो केसेस मैंने आपके साथ शेयर किए ना इस वीडियो में, ये केसेस हैं यूके के, ठीक है। तो यूके की गवर्नमेंट ने इन केसेस को फेस किया, फैक्ट को सुना और फैक्ट पर जो है एक अच्छा लाए अमल अख्तियार करते हुए हकीकी अमली, एक तो इसमें देखी नीयत देखी, दूसरा तरीक़ा का जांच पड़ताल देखी, तीसरा अख्तियारात का गलत इस्तेमाल और तीसरा तासुब किसी चीज़ का, ठीक है। इस चीज़ के हवाले से सख्त मामला जो किए गए ताकि जस्टिस का जो निज़ाम हो बेहतर हो सके।